हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं सीजीएल 2024 में जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछे गए सभी एंटोनिम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अगर दोस्तों आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने सभी सिनोनिम करा रखा तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी देख सकते हैं। आज हम अपनी वीडियो में एंटोनिम देखने वाले हैं, ऑल शिफ्ट में जो एंटोनिम पूछे गए थे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो पहला एंटोनिम पूछा गया था वो कौन सा वर्ड था। तो पहला वर्ड है हमारा वाउच। तो वाउच का मतलब आप देख पा रहे होंगे कि इसका मतलब होता है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी मतलब एविडेंस या फिर कोई एक ऐसी चीज जो उस चीज को पूरी तरह सही साबित करे, तो उसी को वाउच कहते हैं। और इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा इनवैलिडेट। मतलब कि ये चीज अब इनवैलिडेट हो गई है, अमान्य तौर पे अब इस चीज का कोई मतलब नहीं बनता। तो इस तरह से आप इस वर्ड को भी याद रख सकते हैं। फिर अगला दूसरा वर्ड आता है हमारा जो कि है इनक्यूजिटिव। तो इनक्यूजिटिव का मतलब होता है कि कोई भी चीज जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु व्यक्ति बोलते हैं। फिर इसी का एंटोनिम हो जाएगा डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड मतलब किसी भी चीज में कोई रुचि न दिखाना या फिर रुचि न लेना। तो इनक्यूजिटिव का राइट एंटोनिम हो जाएगा इंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड। फिर अगला तीसरा वर्ड आता है हमारा स्कैरी। तो स्कैरी मतलब होता है कि क्या कोई डरावना। तो इसका राइट जो एंटोनिम हो जाएगा कंफर्टिंग। किसी को मतलब सांत्वना देना, मतलब वो चीज़ अच्छी है। तो ये डायरेक्टली एंटोनिम नहीं होते, ये अप्रोप्रिएट एंटोनिम होते हैं। तो जैसे कि स्कैरी का मतलब होता है डरावना, पर कंफर्टिंग का मतलब उस तरह से आप नहीं देख पाएंगे कि स्कैरी का डायरेक्ट अपोजिट होता है, डायरेक्ट एंटोनिम होता है। तो ये एप्रोप्रिएट एंटोनिम होते हैं, मतलब लगभग मैच करते हैं। तो इस तरह से सभी एंटोनिम होते हैं हमारे। और इसी तरह से सिनोनिम भी होते हैं। तो यहाँ कोई ऐसे डायरेक्टली एंटोनिम आपको नहीं देखने को मिलेगा। चौथा वर्ड आता है हमारा अलाय। अलाय का मतलब होता है कि थोड़ा-सा कम करना या फिर किसी भी चीज़ को शांत करना। तो आप इस चीज़ को याद रखें। अलाय मतलब होता है कम करना या किसी की इंटेंसिटी को थोड़ा-सा कम करना, शांत करना। तो इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा हमारा एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है हमारा बढ़ाना। पाँचवा वर्ड है हमारा जो कि है मिज़रेबल। तो मिज़रेबल का मतलब होता है कि थोड़ा दुःख होना। तो इसका राइट एंटोनिम चीयरफुल हो जाएगा, मतलब खुशी, प्रसन्न होना। फिर छठवां वर्ड है हमारा जो कि है इलेटेड। तो इलेटेड का मतलब होता है काफ़ी अच्छा लगना, आनंदित महसूस करना। फिर इसी का एंटोनिम हो जाएगा डिस्करेज्ड, मतलब कि हतोत्साहित हो जाना, निराश हो जाना। सातवां वर्ड आता है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। और इसका जो राइट एंटोनिम हो जाएगा वो डेयरिंग। डेयरिंग मतलब काफ़ी साहसी व्यक्ति जो किसी से न डरे। आठवां वर्ड है बैरन। तो बैरन से आप याद रखेंगे बंजर। बैरन मतलब होता है कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे खेती ना की जा सके, वो चीज़ बंजर ज़मीन है। और फिर भी इसी का एंटोनिम फर्टाइल हो जाएगा। फर्टाइल मतलब कि यहाँ पे फसलें उगाने के लिए ये ज़मीन अच्छी है, उपजाऊ ज़मीन है, तो उसी को फर्टाइल बोलते हैं। अगला है रिजिबल। नौवां वर्ड आता है रिजिबल। रिजिबल का मतलब होता है कि हास्यास्पद बातें, लाफ्टर, मतलब कि हँसी आ जाए ऐसी बातों को सुनकर। फिर एक होता है सीरियस। इसी का राइट एंटोनिम सीरियस टॉक, मतलब कि काफ़ी गंभीर बातें हो रही हैं। 10वां वर्ड आता है ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है खिलना। जैसे फूल वगैरह जो है वो क्या होते हैं? ब्लूम होते हैं, खिलते हैं। फिर इसका एंटोनिम हो जाएगा वेदर। तो वेदर का मतलब हो जाएगा मुरझाना। फूल जो खिलते हैं वो शाम होते-होते मुरझा जाते हैं, तो वेदर हो जाते हैं, मुरझा जाने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई-बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पे मैसेज करेंगे तो ये ई-बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएँगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो हैं, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएँगे। और इसमें काफ़ी अच्छी-खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्ज़ाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ़ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है, जो आपकी एसएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश वोकैब्युलरी वाले जो पोर्शन है, उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। इसी तरह अब हम देखते हैं अपना 11वां वर्ड जो कि आता है हमारा मैकेनिकल। तो मैकेनिकल मतलब होता है यांत्रिक तौर पे कोई काम करना। जैसे कभी कोई फैक्ट्री में आप गए होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी मशीन होती है, वो अपने आप ऑटोमेटिक काम कर रहे होते हैं। उनको ऑन कर दिया जाता है और वो अपने आप काम करने लगते हैं। और उसी फैक्ट्री में दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं, जो मैनुअल तरीके से काम कर रहे होते हैं। मतलब कोई इंसान होता है, वो हाथों से उठा के इस डिब्बे को वहाँ रख रहा होता है, तो वो मैनुअल तरह का हो जाता है। तो आप याद रखिए कि मैकेनिकल जो ऑटोमेटिक काम हो,
मशीन से काम हो, और मैनुअल जो हम लोगों के द्वारा काम हो, इंसानों के द्वारा काम हो। 12वां वर्ड आता है हमारा एग्ज़िट। एग्ज़िट आप सभी को पता होगा, इसका एंटोनिम एंट्री हो जाएगा। अब इसी तरह आता है हमारा अगला वर्ड 13 वर्ड जो कि है क्रूएल। तो क्रूएल का मतलब होता है क्रूर व्यक्ति, जिसमें कि काफ़ी दया ना हो। तो जैसे आप सभी ने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखा होगा जो काफ़ी ज़्यादा क्रूएल हो, जिनके अंदर कोई दया हमें नहीं देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ इसका एंटोनिम तो काइंड हो जाएगा, मतलब काइंड पर्सन जिसके अंदर दया हो, वो दूसरों को समझता हो। तो ऐसे व्यक्ति भी आपने अपनी लाइफ में ज़रूर देखे होंगे। अगला है फॉरबिड। 14 वर्ड आता है हमारा फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है कि यहाँ जाना मना है, निषेध है। तो इसी तरह इसका एंटोनिम अलाउ हो जाएगा। अलाउ मतलब अनुमति देना, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। फॉरबिड जो है इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट एरिया है, यहाँ जाना मना है। और अलाउ मतलब है कि यहाँ पे आप अनुमति दे सकते हैं। फिर अगला है 15 वर्ड आता है हमारा जो कि है डिफिशिएंट। डिफिशिएंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ या क्वालिटी में कमी आ जाना, अपूर्ण होना, वो चीज़ पूरी नहीं है या फिर उसकी क्वालिटी में कुछ कमी है। और दूसरी तरफ इसका एंटोनिम एम्पल हो जाएगा। एम्पल मतलब कि ये चीज़ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कई बार घर के सामान में कुछ डेफिशिएंट हो जाता है, कुछ कमी हो जाती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और दूसरी तरफ एम्पल इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। इसका एम्पल का मतलब होता है कि वो चीज़ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। 16 वर्ड आता है मिएंडर। तो मिएंडर का मतलब होता है कि टेढ़ा-मेढ़ा या फिर भटकने वाला रास्ता। जैसे आपने कभी कोई रास्ता देखा होगा जो बहुत ज़्यादा टेढ़ा-मेढ़ा हो, और दूसरी तरफ कुछ और रास्ते होते हैं जो डायरेक्ट आपको उस जगह पे ले जाते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मिएंडर मतलब होता है टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता, या फिर एक होता है इसका एंटोनिम डायरेक्ट। तो आप दोनों रास्तों पे इस तरह से याद रख सकते हैं कि एक डायरेक्ट रास्ता भी होता है और एक मिएंडर रास्ता भी होता है। अगला आता है हमारा 17 वर्ड जो कि है जियोपार्डाइज़। तो जियोपार्डाइज़ मतलब होता है खतरे में डालना किसी भी चीज़ को। फिर इसी तरह इसका एंटोनिम हो जाएगा सेफगार्ड। तो सेफगार्ड जैसे आप सभी जान रहे होंगे, सेफ मतलब सुरक्षा। तो आप इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हैं। तो जियोपार्डाइज़ का मतलब होता है कि खतरे में डालना। अगला है 18 वर्ड हमारा सक्सेस। तो सक्सेस आप सभी भी जानते हैं क्या होता है? सफलता, फेलियर इसका राइट एंटोनिम हो जाएगी। 19वां वर्ड है ब्रिटल। तो ब्रिटल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा ईज़िली टूट जाने वाली कोई भी चीज़, मतलब कि क्षणभंगुर कोई चीज़ हो जो ईज़िली टूट जाती है। फिर इसी तरह दूसरा इसका एंटोनिम हो जाएगा, अपोज़िट वर्ड है रेसिलिएंट। तो रेसिलिएंट मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा लचीला। जैसे कुछ लकड़ी आपने देखी होगी जो उसको मोड़ने के बाद भी वो चीज़ टूटती नहीं है, तो वो लकड़ी कैसी होती है? वो लचीली लकड़ी होती है। तो रेसिलिएंट वुड होता है वो। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ब्रिटल मतलब होता है कि जल्दी टूट जाने वाला, और अपोज़िट और एंटोनिम है रेसिलिएंट। मतलब 20 वर्ड आता है रिसीव करना किसी भी चीज़ को, मतलब कि पर्याप्त प्राप्त करना। फिर एक्साइल। एक्साइल मतलब होता है इस चीज़ को निकाल देना यहाँ से। आप इसको राइट आंसर में समझ सकते हैं। आप जैसे कोई डिलीवरी जो है वो रिसीव करते हैं, और दूसरी तरफ जो इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्साइल हो जाएगा। मतलब आप घर के सामान को बाहर निकाल सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं। अगला वर्ड आता है हमारा 21 जो कि है सिक्योर। तो सिक्योर का राइट एंटोनिम हो जाएगा हमारा अटैक। तो जैसा आप सभी जानते हैं सिक्योर मतलब होता है किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखना, सिक्योर करके रखना, और अपोजिट वर्ड अटैक आ जाएगा। 22 वर्ड आता है हमारा जो कि है पैरालाइज्ड। तो आपने ऐसे व्यक्तियों को ज़रूर देखा होगा जो कि पैरालाइज़ होते हैं, उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेज़ेंट नहीं होती, अच्छी कंडीशन में नहीं होते वो लोग। तो वो क्या होते हैं? शक्तिहीन होते हैं, मतलब कि वो ज़्यादातर उठ बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। तो इस तरह से वो क्या है, काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। और इसी तरह इसका एंटोनिम हो जाएगा हेल्दी। तो हेल्दी इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा पैरालाइज़्ड का। अगला 23 वर्ड है विटी। विटी मतलब होता है थोड़ा-सा क्लेवर व्यक्ति या फिर थोड़ा-सा चालाक व्यक्ति। फिर अगला है इसका जो एंटोनिम अम्यूज़िंग हो जाएगा, अनम्यूज़िंग हो जाएगा। इसका मतलब होता है नीरस या फिर काफ़ी ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा-सा चालाकी ना दिखाए, जो नीरस तरीके से रहता है, उदास टाइप का हो। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 24 वर्ड है मोनोटोनस। तो मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, मतलब कि जिसमें कोई भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाली चीज़ें ना हो। जैसे कि आपने किसी को पूछा है यहाँ चल रहे हैं, वो ईज़िली सिंपल भाषा में बोलेगा ठीक है चलते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं मोनोटोनस मतलब कि मोनो नाम के जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। फिर इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा एनग्रोसिंग। तो एनग्रोसिंग मतलब होता है उत्साहित व्यक्ति, मनोहर व्यक्ति। जैसे कि आपने किसी से पूछा कि यहाँ चलें, वो पूरे उत्साह से बोलेगा कि हाँ, यहाँ पे हम चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आपका मोनू नाम का फ्रेंड है, वो ऐसा नहीं बोलेगा क्योंकि वो काफ़ी बोरिंग टाइप का व्यक्ति है। तो मोनू से आप याद रखेंगे, मोनू नाम के लोग जो है वो काफ़ी बोरिंग होते हैं। अगला 25 वर्ड है कैस्टाफोरिक। तो कैस्टाफोरिक का मतलब होता है विपत्ति आ जाना, कोई खतरा आ जाना, डिज़ास्टर हो जाना। तो इसी तरफ दूसरा है सफलता, मतलब सक्सेस। देखिए आप देख सकते हैं कि ये उतना राइट एंटोनिम नहीं है कैटास्फोरिक और सक्सेस। तो कैटास्फोरिक और सक्सेस एक दूसरे की बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं बनती, फिर भी एसएससी ने इस पे टिक किया है। तो आप इस तरह पे आप याद रख सकते हैं कि कोई भी ज़्यादा जो वर्ड होते हैं
वो एक्यूरेट एंटोनिम या सिनोनिम नहीं बनते, हमें एप्रोप्रिएट देखना पड़ता है, एग्ज़ाम में बैठकर ये सोचना पड़ता है कि इसका राइट एंटोनिम जो है एप्रोप्रिएट एंटोनिम ये हो सकता है। तो कैस्टोफोरिक जो है उसका राइट एंटोनिम हमारा सक्सेस हो सकता है। अब आइए देखते हैं 26 वर्ड जो कि है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत और वीक, वीक मतलब होता है कमज़ोर। फिर अगला अगला वर्ड आता है हमारा 27 जो कि है बार्बरिटी। बार्बरिटी मतलब ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल हो, क्रूअल हो, तो ऐसे व्यक्ति को बार्बरिट कह देंगे। और कंपैशन मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की बातें सुने, उन्हें समझे, तो कंपैशन हो जाएगा इसका राइट एंटोनिम। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि बार्बरिटी मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो एक्सट्रीम लेवल पे क्रूअल हो, वो किसी की बातें ना सुनता हो, लोगों को मारता हो, झगड़ा करता हो, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला वर्ड आता है 28 वर्ड आता है हमारा एपिटोम। तो एपिटोम का जो मीनिंग होता है वो प्रतिमान या प्रतिरूप होता है, मतलब किसी भी एक ऐसी चीज़ का छोटा प्रोटोटाइप आप समझ सकते हैं। जैसे कि किसी घर का छोटा-सा मॉडल हो सकता है, कार का मॉडल हो सकता है छोटा-सा, तो प्रोटोटाइप होता है वो एपिटोम कहते हैं उसे, प्रतिरूप होता है। उसी के जैसा दिखने वाला एक ऐसी चीज़ होती है, छोटी-सी चीज़। इसका जो एंटोनिम है एक्सपेंशन हो जाएगा, मतलब कि विस्तार तौर पे वो चीज़ हो जाए। तो इसी तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला है 29 वर्ड लार्ज। तो लार्ज का जो राइट एंटोनिम टीनी हो जाएगी। फिर 30 वर्ड आता है हमारा एम्बिगियस। तो एम्बिगियस का मतलब हो जाएगा हमारा अस्पष्ट, मतलब कि कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। तो फिर इसका राइट एंटोनिम क्या बनेगा? सर्टेन, मतलब कि ये चीज़ हमारी क्लियर है, निश्चित है। तो एम्बिगुअस मतलब होता है निश्चित ना होना और सर्टेन मतलब होता है निश्चित होना। अगला 31 वर्ड देखते हैं जो कि है फेल्ड। फेल्ड का जो राइट मीनिंग होता है असफल और इसका एंटोनिम हो जाएगा पास। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर अगला है हिट। हिट मतलब होता है किसी भी चीज़ को मारना और मिस्ड मतलब हो जाता है कि चूक जाना। फिर अगला 33 वर्ड है हैप्पी और इसका राइट एंटोनिम सैड हो जाएगा। फिर 34 आता है हमारा वर्ड अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मीनिंग होता है कि सकारात्मक, मतलब कि जो है पॉजिटिव चीज़ें सोचना। फिर अगला है इसका जो एंटोनिम नेगेटिव हो जाएगा। फिर 35 वर्ड आता है बेबल्स। तो बेबल्स का जो मीनिंग है वो बड़बड़ाना, किसी भी चीज़ में कंटिन्यूअसली तरीके से, फुलिश तरीके से बड़बड़ाना। और फिर इसका जो एंटोनिम है वो क्वाइट हो जाएगा, मतलब शांति से शांत रहना। अगला है 36 सेल। सेल मतलब होता है किसी भी चीज़ को बेच देना और फिर इसका एंटोनिम हो जाएगा हमारा बाय। बाय मतलब किसी भी चीज़ को खरीद लेना। 37 वर्ड है प्रॉस्पेरिटी। तो प्रॉस्पेरिटी मतलब ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी समृद्ध हो, उनके पास सब ही कुछ बहुत ही अच्छे से हो, मतलब घर हो, पैसा हो, गाड़ी हो, तो सब कुछ अच्छे से हो। और दूसरी तरफ इसका एंटोनिम हो जाएगा फेलियर, मतलब कि उनके पास कुछ भी ना बचा हो। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी मतलब उनके पास सब कुछ हो, समृद्ध व्यक्ति हो और इसका एंटोनिम जो है वो फेलियर हो जाएगा। फिर अगला है 38 वर्ड हमारा डिस्करेज्ड। डिस्करेज्ड मतलब होता है हतोत्साहित करना, मतलब निराश हो जाना। इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो ये होता है किसी भी चीज़ को प्रेरित करना, किसी इंसान को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना कि तुम कर सकते हो। तो इस तरह से इंस्पायर्ड करना किसी को। 39 वर्ड आता है एंटायर। एंटायर मतलब होता है पूरा, कंप्लीट तरीके से। ये इसी का एंटोनिम है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब अधूरा हो जाएगा। फिर है 40 वर्ड हमारा अटैक। अटैक मतलब होता है हमला करना। फिर डिफेंस इसका एंटोनिम होगा। तो डिफेंस मतलब बचाव करना, सुरक्षा करना। तो अटैक का आप याद रखेंगे, डिफेंस जो है वो राइट एंटोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड आता है हमारा 41 जो कि है सिंथेटिक। सिंथेटिक का जो मीनिंग होता है वो होता है कृत्रिम और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो नेचुरल हो जाएगा। जैसे आपने कुछ सिंथेटिक फ्लावर देखे होंगे जो कपड़े से, कार्डबोर्ड वगैरह से बना लिए जाते हैं और कुछ नेचुरल फ्लावर होते हैं। तो सिंथेटिक मतलब कि कृत्रिम, हाथों से बनाया हुआ कोई भी चीज़, ऐसी कोई चीज़, और उसी का एंटोनिम नेचुरल हो जाएगा, मतलब जो चीज़ प्रकृति ने बना के दिया है हमें। 42 वर्ड है जुडिशियली। जो जुडिशियली का मतलब होता है समझदारी से। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जुडिशियली मतलब होता है समझदारी से और इसी का एंटोनिम हो जाएगा हमारा इरेशनल। तो इरेशनल मतलब कुछ भी ऐसी बातें जिसका कोई तर्क ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो, ऐसी बातें करते रहना, तो इरेशनल लॉजिक हो जाएगा, इरेशनल टॉक हो जाएगा वो सारी चीज़ें। तो जुडिशियली आप याद रखेंगे समझदारी से और इसी का एंटोनिम इरेशनल हो जाएगा। अगला 43 वर्ड आता है हमारा स्टेल। स्टेल मतलब होता है खाना जो है वो बासी हो चुका है और इसी का एंटोनिम फिर क्या हो जाएगा? तो फ्रेश हो जाएगा, ताज़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप कैसे याद रख सकते हैं? जैसे कि रोड के साइड में जो खाने के ठेले लगते हैं, तो इस ठेल जो इस ठेल से आप याद रखें, इस ठेले का खाना जो है वो बासी है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि इस ठेले का खाना जो है वो खाने के लिए बासी हो चुका है और दूसरी तरफ जो उसके बगल में है, वो ताज़ा खाना बेचता है। तो इस ठेले से आप याद रख सकते हैं स्टेल। स्टेल मतलब होता है बासी खाना। अगला है 44 वर्ड रिफ्यूज़। किसी भी चीज़ को मना कर देना है, रिफ्यूज़ कर देना। तो उसका एंटोनिम हो जाएगा परमिट देना या फिर अनुमति दे देना। 45 वर्ड है क्रॉनिक। तो क्रॉनिक मतलब होता है दीर्घकालिक, मतलब कि कंटिन्यूअसली टाइम ऐसा चलता रहे। जैसे जो होता है अ लॉन्ग टाइम कंटिन्यूअसली रिकरिंग, मतलब कि वो चीज़ें काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है।
फिर इसका जो राइट एंटोनिम हो जाएगा वो माइल्ड हो जाएगा। माइल्ड मतलब कि हल्का हो जाएगा। इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। अगला 46 वर्ड है अबॉलिश। अबॉलिश का जो मीनिंग होता है वो होता है कि खत्म कर देना, नष्ट कर देना, समाप्त कर देना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एस्टैब्लिश। तो एस्टैब्लिश मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को स्थापित करना, उसको नए सिरे से फिर से बनाना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अबॉलिश मतलब पूरी तरह खत्म कर देना, और एस्टैब्लिश जैसे कुछ कंपनी या फिर कुछ जो कारखाने होते हैं वो एस्टैब्लिश होते हैं, मतलब फिर से बनते हैं। तो इस तरह से आप एप्रोप्रिएट एंटोनिम याद रख सकते हैं। अबॉलिश मतलब होता है पूरी तरह समाप्त हो जाना, और एस्टैब्लिश मतलब होता है कि उसे बना देना फिर से। फिर अगला है प्रिडिक्टेबल। तो प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है पूर्व अनुमानित, कि हमने कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट करी और वो एग्ज़ाम में आ गई। जैसे आपने कुछ चीज़ें एंटोनिम सिनोनिम में प्रिडिक्ट किया होगा एग्ज़ाम देने से पहले कि हो सकता है ये एंटोनिम सिनोनिम 1-1 ये सभी आ जाए, और वही चीज़ें जो है वो आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलती हैं। तो आपका प्रिडिक्शन जो है वो सही साबित होता है। और इसी का उल्टा हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि कुछ लोग पढ़ के और जाते हैं और पेपर में कुछ और आ जाता है, तो अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाता है उनके लिए। तो इस तरह से आप इसका भी एंटोनिम याद रखेंगे। अगला वर्ड आता है हमारा रिकल्टेंट। 48 वर्ड है। रिकल्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक होना, मतलब कि आपकी ये इच्छा नहीं है करने की। फिर इसी का एंटोनिम एंथुसियास्टिक हो जाएगा, जो कि उत्साही व्यक्ति होता है। 49 वर्ड है कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है स्पष्ट रूप से, मतलब कि तरीके से, सच्चाई से वो चीज़ करना। फिर रहता है डिसऑनेस्ट। इसका राइट एंटोनिम डिसऑनेस्ट मतलब बेईमानी से। तो कैंडिड मतलब कि कोई भी चीज़ अच्छे से करना जिसमें कि स्पष्ट तौर पे वो चीज़ हमें दिखाई दे। इसी का एंटोनिम डिसऑनेस्ट हो जाएगा। 50 वर्ड आता है हमारा फ्यूड। तो फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा या फिर डिस्प्यूट, किसी से लड़ाई झगड़ा कर देना। और हार्बरी इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा, मतलब एकता के साथ रहना, मिल-जुल के साथ रहना। अगला वर्ड 51 देखते हैं जो कि है, अगला वर्ड आता है 51 हमारा जो कि है ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी मतलब होता है कि सेल्फ गवर्नमेंट, की अब सरकार जो है वो हम लोग ही चलाएँगे ऐसा। फिर इसी का दूसरा एंटोनिम है कि डिपेंडेंस। तो डिपेंडेंस मतलब होता है निर्भरता, कि हम किसी पे निर्भर हैं। ऑटोनॉमी मतलब हम खुद से अब चीज़ें चलाएँगे, और डिपेंडेंस मतलब कि अब किसी दूसरे पे निर्भर हैं। अगला वर्ड है 52 कैपेटिव। तो डिकैपेटिव मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आप पे धोखा दिया हो। उसी का एंटोनिम हो जाएगा ऑनेस्ट। अगला वर्ड आता है हमारा 53 डॉगमेटिव। तो डॉगमेटिव का मीनिंग होता है कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी बातों पे अड़े रहते हैं, जो किसी की बात नहीं सुनते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, डॉगमेटिव होते हैं। और इसी का एंटोनिम ले हो जाएगा लिबरल, मतलब कि उदार व्यक्ति होते हैं। 54 वर्ड आता है अननोयंस। तो अननोयंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ से इरिटेशन होना, किसी को चिढ़ाना। तो फिर अगर इसका जो एंटोनिम बनता है वो है सेरेनिटी। तो सेरेनिटी मतलब होता है कि शांति से रहना। अननोय मतलब कि किसी भी चीज़ को भड़काना, चिढ़ाना, और सेरेनिटी मतलब होता है शांति से रहना। 55 वर्ड है एनवियस। तो 55 वर्ड आता है हमारा एनवियस। एनवियस मतलब होता है कि किसी से आपको जेलसी हो रही है, ईर्ष्यालु व्यक्ति। तो इसी का एंटोनिम बनता है जेनरस, मतलब कि उदार व्यक्ति है, ईर्ष्यालु व्यक्ति। और इसी का एंटोनिम जेनरस हो जाएगा, मतलब कि अच्छा व्यक्ति, उदार व्यक्ति। 56 वर्ड है हमारा हॉट। इसका एंटोनिम क्या बनेगा आपके लिए, वो हो जाएगा फ्रिज्ड। फ्रिज्ड मतलब होता है ठंडा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हॉट का राइट एंटोनिम फ्रिज्ड हो जाएगा। अगला है ट्रुम्पिएंट। तो ट्रुम्पिएंट मतलब होता है विजयी होना। तो ट्रुम्पिएंट जैसे विजयी होना, किसी भी चीज़ में जीत जाना। अनसक्सेसफुल इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा लॉस्ट। लॉस्ट का मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ को खो गया या खो देना। और फाउंड इसका एंटोनिम हो जाएगा कि मिल गया। 59 वर्ड है डार्क। तो डार्क मतलब होता है अंधकार या फिर अंधेरा। ब्राइट इसका एंटोनिम हो जाएगा चमकीला हो जाएगा। फिर अगला है डिसोलेट। तो डिसोलेट मतलब होता है कि उजड़ा हुआ या फिर सुनसान सा कोई भी चीज़ हो। तो डिसोलेट मतलब कि कोई भी चीज़ अलग हो गई है, खत्म हो गई है। फिर अगला है फेस्टिव। फेस्टिव मतलब उत्सवमयी है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल है, खुशनुमा माहौल है। तो डिसोलेट मतलब होता है एक अकेला शांत माहौल। तो वहाँ पे इसका एंटोनिम बनेगा फेस्टिव, मतलब कि फेस्टिवल में जैसे सभी लोग मिल के रहते हैं, खुशी-खुशी रहते हैं, तो अच्छा माहौल होता है। तो डेसोलेट मतलब खराब माहौल, सुनसान माहौल, और फेस्टिव मतलब कि अच्छा माहौल। फिर अगला है 61 वर्ड आता है हमारा जो कि है प्रियस। तो कैप्रियस का मतलब होता है अस्थिर, जो कि चीज़ अपनी जगह पर नहीं हो। तो आप इसका याद रख सकते हैं स्टेबल। तो स्टेबल मतलब होता है स्थिर होना, कि कोई भी चीज़ अपनी जगह पे स्थिर खड़ी हो। तो कैप्रिसियस मतलब कि अस्थिर, जो कि अपनी जगह पे ना हो, और स्टेबल जो कि अपनी जगह पे हो। 62 वर्ड आता है हमारा जो कि है स्टनिंग। तो स्टनिंग आपका जो मीनिंग है उसका शानदार हो जाएगा, और इसका एंटोनिम हो जाएगा मुंडेन, मतलब कि असाधारण। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। स्टनिंग मतलब होता है कि कोई भी एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव चीज़ है, अट्रैक्टिव चीज़ है, शानदार चीज़ है। और दूसरी तरफ जो मुंडेन है वो साधारण चीज़ है, मतलब कि उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिंपल सा ही चीज़ है। अगला 63 वर्ड आता है इनविटेबल। तो इनविटेबल का मतलब होता है कि अनिवार्य है कोई भी चीज़, और अवॉइडेबल का मतलब होता है कि जो चीज़ टाली जा सके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एंटोनिम है इसका ये।
64 वर्ड आता है हमारा जो कि है हिंडर। हिंडर का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बाधा डालना। फिर इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो है फैसिलिटेट करना, मतलब कि सुविधा देना किसी भी चीज़ में। 65 वर्ड है जो कि है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब होता है दोष मुक्त करना, मतलब कि वो व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया, वो व्यक्ति जो है वो आरोपी नहीं है। फिर इसका जो एंटोनिम हो जाएगा अक्यूज़ हो जाएगा। अक्यूज़ मतलब होता है कि किसी पे आरोप लगाना। 66 वर्ड आता है हमारा एप्रिशिएट। एप्रिशिएट मतलब होता है किसी को सराहना देना, मतलब कि उसकी तारीफ़ करना, एप्रिशिएट करना। फिर अगला है इसका जो एंटोनिम हो जाएगा जो है वो डिप्रिशिएट होता है, मतलब अवमूलन, उसको थोड़ा-सा खराब तरीके से बोलना। तो एप्रिशिएट मतलब सराहना करना, उसको थोड़ी-सी तारीफ़ करना, और डिप्रिशिएट मतलब होता है उसको अच्छे से ना बोलना। अगला है 67 मटेरियल। मटेरियल का जो एंटोनिम है एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कि मटेरियल जो ऐसी कोई चीज़ जिसे आप फ़ील कर सकते हैं, छू सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे सिर्फ़ फ़ील किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। लेकिन मटेरियल जो है उसे आप फ़िज़िकली तौर पे छू भी सकते हैं। 68 वर्ड है प्यूरीफाई। 68 वर्ड आता है हमारा प्यूरीफाई, उसका मतलब है शुद्ध करना। और जो पॉल्यूट है इसका मतलब हो जाएगा कि प्रदूषित करना, एंटोनिम में आ जाएगा ये पॉल्यूट, और इसका जो वर्ड है प्यूरीफाई हो जाएगा। फिर अगला 69 वर्ड है ब्रिलियंटली। तो ब्रिलियंटली मतलब होता है कि काफ़ी चमकदार होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिमली। डिमली मतलब होता है धुंधला टाइप का होना। 70 वर्ड आता है लेथार्जिक। लेथार्जिक का जो मीनिंग है वो होता है सुस्त, कि काफ़ी थका हुआ व्यक्ति। और इसी का एंटोनिम हो जाएगा स्लब एक्टिव, मतलब कि काफ़ी सक्रिय व्यक्ति है। तो लेथार्जिक मतलब कि सुस्त, आलसी टाइप का, और एक्टिव जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। 71 है, तो वो है हमारा वर्ड रिलेवेंट। तो रिलेवेंट मतलब होता है कि प्रासंगिक, और है इनएप्रोप्रिएट मतलब कि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। रिलेवेंट मतलब इस चीज़ के बारे में आप सही बता रहे हैं, रिलेवेंट जानकारी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनएप्रोप्रिएट जो होता है उसका उस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं होता है। तो ये इनएप्रोप्रिएट बात हो रही है। 72 वर्ड आता है वो है जिप्स। जिप्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में सहमति प्रदान करना, उससे सहमत होना। इसका एंटोनिम कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, मतलब कि विरोधाभास, कि हम आपके इस बात से सहमत नहीं हैं। 73 वर्ड आता है हमारा ऑस्टेनियस। तो ऑस्टेनियस मतलब होता है दिखावटी तौर पे ऊपर-ऊपर से ही, और रिस्ट्रेंट मतलब होता है कि सीमित किया हुआ। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ऑस्टेनियस मतलब होता है कि दिखावटी तौर पे, और रिस्ट्रेंट मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में अब यहाँ पे सीमित कर दिया गया है। अगला है 74 वर्ड बैरन। तो बैरन का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे वेजिटेशन जो है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से फल-फूल ना पाए। और फिर इसका जो एंटोनिम बनता है वो कंजेस्टेड बन जाएगा। कंजेस्टेड मतलब होता है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे ये चीज़ें जो है आसानी से उत्पन्न हो सके, मतलब कि फसल हो गया, पेड़-पौधे हो गए, तो ऐसी ज़मीन पे ये पौधे आसानी से उग सकते हैं। तो उसको कंजेस्टेड एरिया बोलते हैं। अगला है अवेरिसियसनेस। तो 75 वर्ड है अवेरिसियसनेस, मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का थोड़ा-सा लालच होना। फिर इसी का एंटोनिम हो जाएगा जेनरोसिटी। जेनरोसिटी मतलब होता है उदारता या फिर दयाशील व्यक्ति। 76 वर्ड है फोमेंट। तो फोमेंट मतलब होता है उत्तेजित करना किसी भी चीज़ को, या फिर काम में आपकी उत्तेजना बढ़ जाती है, तो फोमेंट मतलब होता है उत्तेजित करना। जैसे आपने सोचा कि मैं मैथ का ये वाला चैप्टर आज के दिन कंप्लीट कर दूँगा, तो आपके अंदर वो उस समय क्या है, उत्तेजना की भाव है कि आप उस समय पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसी का एंटोनिम बनता है रेगुलेट। तो रेगुलेट मतलब होता है नियंत्रित करना। अगला 77 वर्ड आता है हमारा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है कि थोड़ा जो ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ ना रहे, फ्रेंडली ना रहे, डिसलाइक करे आपको, मतलब कि शत्रु हो आपका। और इसी तरह एंटोनिम फ्रेंडली हो जाएगा। 78 वर्ड आता है हमारा इंटेलिजिबल। तो इंटेलिजिबल मतलब होता है बोधगम्य, तो मतलब कि जो ऐसी भी चीज़ जिसे आसानी से समझा जा सके। इनकोहेरेंट मतलब होता है बेतुकी बातें करना। 79 जो वर्ड आता है हमारा डिसॉल्व आता है। तो डिसॉल्व का मतलब होता है कि उसी में वो विघटित हो गया, या फिर उसी में वो मिल गया, तो आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं देगी। जैसे एक कप में आप पानी लेकर उसमें चीनी घोल दीजिए, तो वो चीनी जो है उसमें डिसॉल्व हो जाएगी, आपको वो चीज़ दिखेगी नहीं। और दूसरी तरफ इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो अपीयर हो जाएगा। अपीयर मतलब वो चीज़ हमें साफ-साफ दिखाई दे रही है। अगला है 80 वर्ड हमारा फ़ील्ड। तो फ़ील्ड का राइट एंटोनिम हो जाएगा हमारा सक्सीड। फिर अगला है 81 वर्ड लॉडेबल। तो लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, मतलब कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया। और ये अगला जो एंटोनिम है वो डिप्लोरेबल हो जाएगा, मतलब कि आपने बहुत खराब काम किया, निंदनीय काम किया आपने। आपने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा खराब तरीके से किया। तो आपके लिए वो वर्ड यूज़ होगा डिप्लोरेबल। फिर इसका एंटोनिम हो जाएगा हमारा लाउडेबल हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। 82 वर्ड आता है हमारा नॉमिनल। नॉमिनल मतलब कि थोड़ा-सा ये नाम मात्र की कोई चीज़ हो। और सिग्निफिकेंट मतलब होता है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कुछ डॉक्टर जो है वो बहुत नॉमिनल फीस लेते हैं आपसे।
या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसका बहुत नॉमिनल फीस हो, तो नॉमिनल मतलब नाम मात्र का फीस है। और दूसरी तरफ सिग्निफिकेंट मतलब कि काफ़ी अच्छी मात्रा का फीस है वो। फिर 83 वर्ड आता है हमारा कंसीड। तो कंसीड का मतलब होता है कि स्वीकार करना, एडमिट करना किसी भी चीज़ को, कंसीड करना कि हाँ, मैंने ये चीज़ करी है। और डिनाई इसका एंटोनिम हो जाएगा कि मैंने इस चीज़ को इनकार कर दिया, मैंने ये चीज़ नहीं करी। 84 वर्ड आता है हमारा बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक मतलब कि बहुत ही शानदार, अच्छा तरीका वाला। और सिंपल मतलब हो जाएगा सरल। तो बॉम्बास्टिक मतलब कि बहुत अच्छा, अट्रैक्टिव, शानदार और सिंपल इसका एंटोनिम हो जाएगा। 85 वर्ड है हमारा फॉरगिव। तो फॉरगिव मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी लोगों को द्वारा क्षमा किया जाना, मतलब कि क्षमा कर देना। और उसका जो एंटोनिम हो जाएगा लोथ, मतलब कि घृणा करना। किसी भी चीज़ से लेकर आपको किसी भी बात से घृणा हो सकती है सामने वाले से। अगला है 86 वर्ड शैलो। तो शैलो मतलब होता है ऊपरी-ऊपरी तरह से दिखाई देना। जैसे आपने नदी देखी होगी, तो नदी आपको थोड़ा ऊपरी-ऊपरी तरह से ही दिखाई देगा। जब आप नदी में कूदेंगे तो वो नदी धीरे-धीरे गहरी होती जाएगी। तो शैलो मतलब होता है नदी का ऊपर वाला हिस्सा। अगला 87 वर्ड आता है हमारा लेट। तो लेट का मतलब सभी को पता है क्या होता है, तो देर। और अर्ली मतलब हो जाएगा जल्दी, तो लेट का एंटोनिम हो जाएगा अर्ली। 88 वर्ड आता है हमारा इंश्योर। तो इंश्योर मतलब होता है कि आपको वो चीज़ अनिश्चित है, आपको उसके बारे में सही से नहीं पता, तो अनश्योर हैं आप। और सर्टेन इसका एंटोनिम हो जाएगा, मतलब कि आपको इस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज है, निश्चित नॉलेज है। अगला है 89 वर्ड एंटरहॉल्ड। तो एंटरहॉल्ड मतलब होता है किसी भी चीज़ को मोहित कर लेना, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा फ़ैसिनेट कर लेना। बोर्ड मतलब हो जाता है ऊब आ लेना, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति हॉल में एंटर करता है, तो एंटर्ड हॉल मतलब हॉल में अगर किसी अच्छे व्यक्ति ने एंटर किया, तो आप सभी उसको देख के खुश हो जाएँगे कि अब ये आ गया है, तो बहुत अच्छा स्पीच देगा या फिर बहुत अच्छा डांस करेगा। तो आप सभी को उससे अच्छा लगने लगता है देखने में। और दूसरी तरफ कुछ बोर व्यक्ति हॉल में एंटर कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बोर करेगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला 90 वर्ड आता है हमारा एक्सेस। तो एक्सेस मतलब होता है कि आपके पास इस चीज़ का एक्सेस है, मतलब कि प्रवेश है, पहुँच सकते हैं। और दूसरी तरफ इसका एंटोनिम है डिनायल, मतलब अस्वीकृति है। एक्सेस मतलब आपने गेट खोला, कार्ड लगाया, तो आपके पास उस गेट का, उस रूम का एक्सेस है। और दूसरी तरफ कोई और खोलेगा तो उसके पास वो एक्सेस नहीं होगा, डिनायल हो जाएगा वो चीज़। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। प्रोफ्यूज़ 91 वर्ड आता है प्रोफ्यूज़। तो प्रोफ्यूज़ का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में है काफ़ी। और स्केर्स मतलब होता है कि ये काफ़ी हमारे पास कम मात्रा में है। तो प्रोफ्यूज़ मतलब कि प्रचुर मात्रा में है। इसी तरह प्रोफ्यूज़ के ऊपर मैंने आपको एंटोनिम में बताया था एम्पल। तो प्रोफ्यूज़ और एम्पल ये दोनों ये क्या है कि सिनोनिम है एक-दूसरे के। प्रोफ्यूज़ का मतलब भी प्रचुर मात्रा में होता है और एम्पल का मतलब भी प्रचुर मात्रा में होता है। और इन दोनों का एंटोनिम क्या बनेगा हमारा? तो स्कार्स बन जाएगा, मतलब कि कमी हो जाना किसी चीज़ की। 92 वर्ड आता है हमारा हाई। हाई का जो मीनिंग है वो ऊँचा हो जाएगा और एंटोनिम है इसका लो। अगला वर्ड 93 जो है वो है एक्टिव। एक्टिव मतलब सक्रिय और एंटोनिम हो जाएगा इनर्ट। इनर्ट मतलब कि सक्रिय नहीं है, तो इस चीज़ से अभी याद रख सकते हैं। 94 है इंसर्ट। इंसर्ट मतलब होता है किसी भी चीज़ को अंदर डालना। जैसे आप कंप्यूटर लेंगे तो जो सीडी प्लेयर होता है, उसमें आप सीडी इंसर्ट करते हैं, तो सीडी जो है वो अंदर सीपीयू के अंदर चला जाता है। एंटोनिम हो जाएगा रिमूव। रिमूव मतलब होता है उस पूरी चीज़ को हटा देना। 95 वर्ड आता है हमारा कस्टमरी। कस्टमरी मतलब होता है परंपरागत, जैसे हमेशा से ही चला आ रहा है। और अनयूजुअल होता है असामान्य तरीके से। अगला वर्ड आता है 95 वर्ड आता है हमारा जो कि है कोय। तो कोय का मतलब होता है लचीला। लचीला मतलब होता है बीइंग प्रिटेंडिंग टू बी शाय और लाइक अ चाइल्ड, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वो बच्चों जैसी हरकत करता है, तो लचीला होता है। और इसका जो एक्सट्रोवर्टेड है ये एंटोनिम हो जाएगा। एक्सट्रोवर्टेड मतलब बहुमुखी हो जाएगा, कि ये काफ़ी ज़्यादा बहुमुखी है। अगला है सन 97 वर्ड आता है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मतलब होता है चतुर व्यक्ति और इसी का अपोजिट हो जाएगा हमारा स्टूपिड, मतलब कि मूर्ख व्यक्ति। तो एस्ट्यूट मतलब होता है चतुर और स्टूपिड मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो जो कि एंटोनिम के ऊपर था और ये सीजीएल के एग्जाम्स में जो 2024 में एग्जाम हुए थे सीजीएल के उसमें पूछे गए थे। तो ये ऑल शिफ्ट का एंटोनिम मैंने आपको बता दिया है। इसी टाइप के एंटोनिम जो है वो आपके अगले सीजीएल के एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लगी, हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ लेके आते रहेंगे, जो आपके एग्जाम टाइम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।